हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों से आज मैं दो और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करूंगा। हालांकि इन दोनों में भारत शामिल है, लेकिन है ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी। एक आर्थिक जगत से संबंधित है, एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार से संबंधित है। दरअसल इसमें भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि कैबिनेट रैंक का के मिनिस्टर के ठीक नीचे होता है, और वह ब्यूरोक्रेसी को हेड करता है। अर्थ यानी वित्त मंत्रालय के ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का प्रमुख होता है, आप कह सकते हैं। उसके टॉप लीडरशिप में आता है वित्त मंत्री के, केंद्रीय वित्त मंत्री के ठीक नीचे होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। वो वी अनंत नागेश्वरन है। इसके पहले कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम, के सुब्रमण्यम साहब थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। वो भी भारतीय ही हैं और ये भी भारतीय हैं, दोनों लोग दक्षिण भारत से आते हैं। इसके पहले ये स्विट्जरलैंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जूलियस बायर, एक बैंक है, उसके रह चुके हैं वी अनंत नागेश्वरन साहब। ये अभी रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के जोहानिसबर्ग शहर में CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जो कि अफ्रीका में लगभग 150 भारतीय कंपनियों को सुपरवाइज करता है। यानी 150 भारतीय कंपनियां जिसकी सदस्य हैं, यह एक संगठन है फिक्की की तरह से। तो इस प्रकार से 150 भारतीय कंपनियां इससे जुड़ी हुई हैं, माने उनके ऊपर निगरानी रखता है। तो उसने मैं इनके लिए एक कार्यक्रम रखा था, उसी कार्यक्रम में सेमिनार टाइप का था, उसी में नागेश्वरन साहब बोल रहे थे। 1963 में इनका जन्म हुआ था, अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, इनसे कम उम्र के थे कि सुब्रमण्यम साहब। वो तो सुनते हैं कि इंडियन बिजनेस स्कूल IBS हैदराबाद के एलुमनाई भी रहे हैं, या वर्तमान में सदस्य भी हैं। वहाँ एक फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी भी हैं। 44-45 साल की उम्र में ही अपॉइंट हो गए थे। तो देखना ये है कि भाई 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का। देखना यह है कि वी अनंत नागेश्वरन साहब क्या करामात कर दिखाते हैं। लेकिन हैं भारतीय, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये स्विट्जरलैंड में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रह चुके हैं। जूलियस बायर, एक बैंक है वहाँ उसके। तो जोहानिसबर्ग में CII ने एक इनके सम्मान में एक सेमिनार का आयोजन किया था। यह 150 भारतीय कंपनियों पर निगरानी रखती है, उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाती है। यह फिक्की की तरह से एक इंडस्ट्रीज का एक संगठन है। आप कह सकते हैं कि यह एक औपचारिक संगठन है, चूंकि भारत सरकार इसको मान्यता देती है, भारत सरकार के साथ ये पंजीकृत है। तो जोहानिसबर्ग यानी रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, RSA यानी दक्षिण अफ्रीका संक्षेप में, का प्रमुख शहर है जोहानिसबर्ग। नटाल और जोहानिसबर्ग भी उसके प्रमुख शहर हैं। ये महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं, महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए हैं। तो जोहानिसबर्ग में CII द्वारा आयोजित एक समारोह में ये बोल रहे थे। तो नागेश्वरन साहब ने भारत के ग्रोथ रेट की तारीफ किया और कहा कि दुनिया को भारत से सीख लेने की जरूरत है। आप सभी लोगों को पता है कि भारत 6% से ऊपर, यानी RBI का अनुमान 6.5% का था, जो भारत ने अचीव कर लिया है। भारत सरकार का खुद का अनुमान 6.5% से ऊपर, यानी 6.7% या 8% के करीब था। लेकिन उसको अभी नहीं छू पाया है भारत पिछले वित्त वर्ष के दौरान, जो कि इस साल मार्च में खत्म हो जाएगा। वैसे नवंबर दिसंबर तक भारत जो है 6.5% से ऊपर ग्रोथ रेट के साथ चल रहा था। वैसे RBI ने अपने अनुमान को घटा दिया था। तो नागेश्वरन साहब ने कहा कि भाई इस ग्रोथ रेट के साथ भारत एक तरह से वर्ल्ड लीडर बन करके उभर रहा है और दुनिया को भारत से सीख लेने की जरूरत है। दरअसल वो पश्चिमी देशों को और खास करके चीन को आड़े हाथों ले रहे थे। और चीन एक जमाना था 93-94-90 के दशक में, जब वो 11% तक का ग्रोथ रेट अचीव कर चुका था। उस समय जियांग जेमिन साहब चीन के महासचिव और राष्ट्रपति हुआ करते थे।
उसके बाद से हू जिनताओ के समय में भी ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, और शी जिनपिंग के समय थोड़ा-सा कोरोना के बाद इसकी चाल धीमी पड़ गई है। ये 5% के आसपास या 6%, अधिकतम 6% के आसपास चल रहा है। लेकिन भारत 6.5 पौने 7 की दर से, यानी एनुअल जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इसका 6.5 पौने 7% के करीब है। उस दर से भारत आगे बढ़ रहा है। इसी पर वी नागेश्वरन साहब ने सुझाव दिया है दुनिया के जो विकसित देश हैं उनको भी, जो विकासशील देश जैसे चीन जैसे देश, जो माना जाता है अभी भी विकासशील ही है, भले ही वो दूसरी आर्थिक महाशक्ति है अमेरिका के बाद, लेकिन उनके लिए एक प्रकार का ये सुझाव है कि भाई उनको भारत से सीख लेनी चाहिए। दूसरे शब्दों में वो एक प्रकार से दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, भाई आप भारत बॉस है और आप सबऑर्डिनेट हो, उसके अंडर में, उससे सीख लो, उससे सीखो कि कैसे भारत आगे बढ़ा है। तो वो भारत की बड़ी तारीफ कर रहे थे। तारीफ करें भी क्यों ना, क्योंकि आप मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं, खैर हमने सोचा यह एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों घटनाक्रम से संबंधित है, इसके संबंध में आप लोगों को बता दिया जाए, जो मैंने बता दिया। धन्यवाद।